हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हब्स और स्विचेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और फ़िलहाल ये हमारी यूनिट 3 चल रही है। आई नो यूनिट 3 में हमने काफ़ी गैप के बाद जो है वीडियोज़ अपलोड की हैं, बट नाउ आई विल ट्राई कि आपको कॉन्टीन्यूसली जो है वो वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। यूनिट 3 जो है वो हमारी बुक का 9th और 10th चैप्टर कवर करती है। फ़िलहाल जो है हम 9th चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। इसकी 8 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर हमने टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, स्टार, बस, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सब कुछ। इसके अलावा एक नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, नेटवर्किंग की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, ये सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक था वो था नेटवर्क डिवाइसेस, कि एक नेटवर्क जो कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, उसमें सिर्फ कंप्यूटर्स और वायर्स ही इंक्लूडेड नहीं होती, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन हार्डवेयर डिवाइसेस को हम नेटवर्किंग डिवाइसेस भी बोलते हैं, लाइक मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, इस तरीके से। लास्ट क्लास में हमने मॉडेम के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तब मैंने आप लोगों को बोला था कि आप इसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए और अगर पॉसिबल है तो थोड़ा बहुत गूगल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मिल सके। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो हम सब अपने घरों में देखते हैं। तो लास्ट क्लास में मॉडेम कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बताया ही था कि नेक्स्ट क्लास में हम हब्स और स्विचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं विद हब्स। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हब और स्विच जो है वो दोनों आपस में बहुत सिमिलर होते हैं, इसलिए हम उन दोनों को एक साथ जो है वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हब एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। हब के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जो उन पोर्ट्स के अंदर हम वायर्स इंसर्ट करते हैं और उन वायर्स के थ्रू हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। हब को आप एक तरीके से कंसंट्रेटर्स से कंपेयर कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ हमने एक डिवाइस पढ़ा था, कंसंट्रेटर। होता क्या था कि स्टार टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स को हमें आपस में कनेक्ट करना होता था, हम उन सब को कंसंट्रेटर से कनेक्ट कर देते थे। कंसंट्रेटर एक डिवाइस था जिसमें बहुत सारे पोर्ट होते थे। तो मान लीजिए हमें 10 कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करना है, तो हर कंप्यूटर से एक एक वायर आएगी और उस वायर को हम कंसंट्रेटर के पोर्ट्स में इंसर्ट कर देते थे, जिससे कि वो 10 के 10 कंप्यूटर्स आपस में ज्वाइन हो जाते थे। तो सेम उसी तरीके का काम जो है वो हब का होता है, तो इसलिए हब को हम कंसंट्रेटर की तरह मान सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं पहले बुक से। अ हब इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। हब जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। A hub contains multiple independent but connected modules of network and interconnected network equipment. एक हब जो है वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स को कंबाइन करने के लिए भी यूज़ होता है। अभी जो हमने कंसंट्रेटर का एग्जाम्पल पढ़ा, जो कि हमने स्टार टोपोलॉजी में देखा था, उसमें क्या होता था कि हमारे पास इंडिविजुअल कंप्यूटर्स होते थे। हम उन कंप्यूटर्स को कंसंट्रेटर की हेल्प से कंबाइन करते थे। बट हब के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि जिन डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स ही हों। अब हब के एक पोर्ट में जो हमने वायर इंसर्ट की है, वो वायर हमारे किसी सिंगल कंप्यूटर से भी आ सकती है और या फिर एक नेटवर्क से भी आ सकती है, यानी कि हब के एक पोर्ट से डायरेक्टली जो है वो एक नेटवर्क हमारा उस हब के साथ कनेक्टेड हो गया। इस तरीके से भी वो वर्क करता है। तो इसलिए हब जो है उसमें बहुत सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट कनेक्टेड मॉड्यूल्स होते हैं नेटवर्क के।
जितने मॉड्यूल्स को हम कनेक्ट करेंगे उन सब का आपस में कोई लिंक नहीं होगा, वो सब आपस में इंडिपेंडेंट है, बट वो खुद में एक सिंगल कंप्यूटर है या फिर एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये हम नहीं कह सकते। हम सिंगल कंप्यूटर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑलरेडी एक नेटवर्क बना हुआ है, हम उसे भी हब की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। अ सिमिलर टर्म इज कंसंट्रेटर। हब के जैसी ही, हब से मिलती जुलती ही एक टर्म जो है वो क्या है, कंसंट्रेटर है। कंसंट्रेटर क्या करता है? इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल्स फ्रॉम वर्क स्टेशंस, सर्वर्स एंड पेरिफेरल्स। तो जो हमारा कंसंट्रेटर था, मैंने अभी अभी आपको बताया ही, हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था। तो कंसंट्रेटर क्या करता था? वो एक सेंट्रल डिवाइस की तरह एक्ट करता था और उसमें जो केबल्स होती थी, जो केबल्स ज्वाइन होती थी, वो केबल्स कहाँ से आती थी? या तो किसी वर्क स्टेशन यानी कि किसी कंप्यूटर से, किसी सर्वर से, या किसी पेरिफेरल से, यानी कि वो इंडिविजुअल डिवाइसेस से आती थी। बेसिकली हब्स आर मल्टी स्लॉट कंसंट्रेटर्स। तो अब यहाँ पे हमने डिफरेंस पता चल गया कि कंसंट्रेटर में जो होता था उसमें जो केबल्स हमारी ज्वाइन होती थी वो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स से आती थी, या तो वो कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो या सर्वर हो या पेरिफेरल, लेकिन इंडिविजुअल कंप्यूटर होता था। बट हब के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि जो केबल आ रही है वो इंडिविजुअल कंप्यूटर से आ रही हो सकता है कि वो केबल किसी पूरे के पूरे नेटवर्क से आ रही है। इसको अगर अभी आप लोग एग्जाम्पल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप लोग ये सोचिए, मान लीजिए दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, हमें उन गवर्नमेंट स्कूल्स को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। एक स्कूल के अंदर अपना खुद का नेटवर्क होगा। उस स्कूल में 8 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं, जितने भी, लाइब्रेरी का कंप्यूटर, ऑफिस के कंप्यूटर्स, एडमिन स्टाफ के कंप्यूटर, लैब के, आईसीटी लैब के सारे कंप्यूटर्स को मिला के एक स्कूल के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली दूसरे स्कूल में होगा, दूसरे स्कूल में भी एडमिन स्टाफ का भी कंप्यूटर होगा, लाइब्रेरी का भी होगा, ऑफिस का भी होगा, आईटी लैब, कंप्यूटर लैब सब होंगे, वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। तो सिमिलरली मान लीजिए कि हमारी सिटी में फ़िलहाल हमने 10 स्कूल्स को सिलेक्ट किया है आपस में ज्वाइन करने के लिए, तो उन 10 के 10 स्कूल्स के अंदर अपना अपना खुद का नेटवर्क होगा। अब हर स्कूल से एक केबल आ रही है और इसी तरीके से अब हर स्कूल से अगर एक केबल आ रही है यानी कि टोटल हमारे पास कितनी केबल्स हो गई? 10 केबल हो गई। तो हमने उन 10 की 10 केबल्स को एक हब के अंदर इंसर्ट कर दी। तो अब जो हब है उसकी हेल्प से हमने क्या किया? 10 स्कूल्स के नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया। हालांकि वो 10 के 10 स्कूल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं, बट उनके खुद के अंदर तो एक नेटवर्क काम कर रहा है। एक स्कूल से जो केबल आ रही है वो स्कूल बाकी स्कूल से इंडिपेंडेंट है, बट उस स्कूल के खुद के अंदर तो 10, 15, 20, 30 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, एक इंटर नेटवर्क वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यही चीज़ होती है। लेकिन कंसंट्रेटर के केस में आप ये एग्जांपल ले सकते हो कि सिर्फ एक स्कूल के अंदर जो आपने 15, 20, 30 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए, तो हर कंप्यूटर से कोई ना कोई केबल आ रही होगी, वो उस कंसंट्रेटर से कनेक्टेड है। तो कंसंट्रेटर इंडिविजुअल कंप्यूटर्स पे काम करता है, लेकिन हब के केस में इंडिविजुअल कंप्यूटर भी हो सकता है और नेटवर्क भी हो सकता है। अब यहाँ मैंने जो आपको हब का एग्जाम्पल दिया कि 10 स्कूल हैं, 10 के 10 स्कूल हब की हेल्प से कनेक्टेड है, तो आप इससे अब ये मत समझिएगा कि सिर्फ जो नेटवर्क हैं वही हब से कनेक्टेड होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए 10 स्कूल्स हैं, आपने उन 10 को हब से कनेक्ट कर दिया, लेकिन एक हब के अंदर तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिस उन सभी स्कूल्स को कंट्रोल कर रहा है, उस गवर्नमेंट ऑफिस के सिस्टम को भी आप कनेक्ट करना चाहते हो उस नेटवर्क से, तो आप उस गवर्नमेंट ऑफिस के कंप्यूटर की वायर या केबल भी उस हब में इंसर्ट कर दोगे, तो वो उन 10 स्कूल्स के नेटवर्क से कंबाइन हो जाएगी। यानी कि अब वो 11 सिस्टम्स का नेटवर्क बन गया, जिसमें से एक सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल कंप्यूटर है और बाकी 10 सिस्टम्स जो हैं वो नेटवर्क्स हैं, ठीक है।
तो hubs are multi-slot concentrator into which a number of multi-port cards can be plugged to provide additional access as the network grow in size. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हब जो हैं वो मल्टी स्लॉट कंसंट्रेटर की तरह भी काम करते हैं। मल्टी स्लॉट कंसंट्रेटर की तरह कैसे काम करते हैं? कंसंट्रेटर में हमारे पास नंबर ऑफ पोर्ट फिक्स होते थे कि एक कंसंट्रेटर है, उस कंसंट्रेटर में अगर 10 पोर्ट्स हैं तो हम सिर्फ 10 डिवाइसेस को ही उससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हब में क्या होता है कि हब में जो हमारे पास स्लॉट्स या फिर हम कह सकते हैं कि पोर्ट्स जो अवेलेबल हैं उसके अंदर हम इंडिविजुअल केबल की जगह मल्टी पोर्ट कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर हब था, मान लीजिए ये आपके पास एक हब है, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो है ये एक स्लॉट है। अब इस स्लॉट में अगर आपने एक केबल इंसर्ट की तो वो क्या हुआ कि उससे एक डिवाइस या फिर एक नेटवर्क कनेक्टेड हो गया। लेकिन अगर आपने इस स्लॉट के अंदर एक मल्टीपोर्ट कार्ड जो है इंसर्ट कर दिया, इस मल्टीपोर्ट कार्ड के अंदर फर्दर हमारे 5 पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यानी कि इस एक स्लॉट को अब कितने पोर्ट मिल गए? 5 पोर्ट्स मिल गए। और 5 पोर्ट्स जो हैं वो किन से कनेक्ट हो सकते हैं? फर्दर 5 डिवाइसेस से या फिर 5 नेटवर्क्स से। तो इसीलिए जब हमारे पास नेटवर्क का साइज बड़ा होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट नेटवर्क का साइज छोटा है बट टाइम के साथ साथ वो साइज जो है ग्रो कर गया, तो उन केसेस में क्या होता है कि उस केस में हमें नंबर ऑफ पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ इजीली कर सकते हैं। लाइक अभी जो हमने एग्जांपल लिया 10 स्कूल्स का ही, कि इनिशियली जो हमने नेटवर्क बनाया हमने 10 स्कूल्स का बनाया और उसे गवर्नमेंट ऑफिस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास 11 पोर्ट्स में काम हमारा हो गया। फर्दर और मान लीजिए हमने 5 स्कूल्स और सेलेक्ट कर लिए जो हमें उसी नेटवर्क से कनेक्ट करने हैं, बट अगर हमारे पास उतने पोर्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि एक स्लॉट के अंदर मल्टीपोर्ट कार्ड इंसर्ट कर देंगे, या फिर कितने भी स्लॉट्स के अंदर हम मल्टीपोर्ट कार्ड्स इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद उसकी हेल्प से जो है हम नेटवर्क के साइज को ग्रो कर लेंगे। तो इस तरीके से हब्स के केस में नेटवर्क साइज ग्रो करना जो है वो क्या होता है? ईजी हो जाता है। अब हब जो है वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, पैसिव हब्स एंड एक्टिव हब्स, ठीक है। एक्टिव हब्स जो होते हैं वो हमारे सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं, रिपीट करते हैं, तो इस वजह से हमारा सिग्नल वीक नहीं हो पाता। जब हमारे पास नेटवर्क में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो सिग्नल वीक होने लगते हैं। तो अब अगर 2 डिवाइसेस जो हैं वो हब की हेल्प से कनेक्टेड हैं, तो अगर वो हब एक्टिव हब है तो एक डिवाइस से जो भी सिग्नल हब के पास आया, हब क्या करेगा? उस सिग्नल को क्लीन कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, यानी कि जो नॉइज़ होगी उस सिग्नल में उसे रिमूव कर देगा और सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि उसे उतनी ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा जितनी कि इनिशियली जब उसने ट्रांसमिट होना स्टार्ट किया तब थी, ताकि वो इजीली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। लेकिन अगर वो हब पैसिव हब होगा तो वो ना तो नॉइज़ को रिमूव करेगा, ना ही सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ना ही उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो उस केस में जो है जैसा का जैसा सिग्नल हब को रिसीव हुआ वो उसे वैसे ही आगे ट्रांसमिट कर देगा, जिसमें कई बार अगर नेटवर्क की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो सिग्नल फेड आउट हो जाते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते वो वैनिश होने लगते हैं, यानी कि सिग्नल जो है बहुत वीक हो जाते हैं और डेस्टिनेशन के लिए उन सिग्नल्स को समझ पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव हब में। तो ये देख लीजिए एक बार। एक्टिव हब्स इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाइज द सिग्नल as it moves from one connected device to another। तो जो एक्टिव हब्स होते हैं वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं जैसे कि सिग्नल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में मूव करता है। एक्टिव कंसंट्रेटर्स आर यूज्ड लाइक रिपीटर्स टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ अ नेटवर्क। हालांकि रिपीटर्स अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं आपकी बुक में, तो इसलिए आपको अब यहाँ नहीं पता होगा कि जो इन्होंने लिखा है कंसंट्रेटर्स यूज्ड लाइक रिपीटर की उसका मतलब क्या है।
बट रिपीटर्स का काम यही होता है कि वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि सिग्नल अपने डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच सके। तो इसीलिए जो एक्टिव हब होते हैं वो रिपीटर का भी काम करते हैं कि वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि सिग्नल वीक ना पड़े और अपने डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंच जाए। सेकंड जो होते हैं वो हैं हमारे पैसिव हब्स। इट अलाउज द सिग्नल टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी चेंज। पैसिव हब के केस में जैसा सिग्नल हब को रिसीव हुआ है वो वैसा का वैसा उसे ट्रांसमिट कर देगा, ना उसे एम्पलीफाई करेगा ना उससे नॉइज रिमूव करेगा। तो वो सिर्फ सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर वो उसे एम्पलीफाई नहीं करता। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है वो है स्विच। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हब्स के बारे में होता है जो यहाँ अभी आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन जब तक अगर आपको वो पॉइंट नहीं पता होगा आपको हब्स और स्विचेस के बीच का डिफरेंस जो है वो कभी समझ नहीं आ पाएगा। इवन आपकी बुक में जो स्विचेस की ये डेफिनेशन दी हुई है वो थोड़ी सी इस तरीके से है कि मे बी आप लोगों के लिए उसे समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। बट एक बार मैं पहले आपको बुक में जो स्विच की डेफिनेशन दी गई है मैं आपको वो करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको हब और स्विच के बीच का डिफरेंस बताऊँगी, जिससे कि आपको बहुत इजीली ये क्लियर हो जाएगा कि हब्स क्या होते हैं और स्विच क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लैंग्वेज अभी समझ ना आए तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये समझने की ज़रूरत है कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है, जिस लैंग्वेज में आपको बुक में दिया गया है, फ़िलहाल मैं आपको ये उसी लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमारी बुक में जो टॉपिक था वो अच्छे से कवर नहीं हुआ है। बट एक बार ये हब्स और स्विच का बुक से कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको लेमन टर्म्स में बताऊंगी कि हब्स और स्विच में मेन डिफरेंस क्या होता है। सो अवर नेक्स्ट डिवाइस इज स्विचेस। अ स्विच इज अ डिवाइस that is used to segment networks into different subnetworks called subnet और LAN segment। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो स्विचेस होते हैं वो ऐसे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जो कि नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं, यूज्ड टू सेगमेंट नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क्स के अलग अलग सेगमेंट कर देते हैं, उन्हें डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स, कि एक जो नेटवर्क है उसे छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं और उन छोटे छोटे नेटवर्क्स को हम क्या कहते हैं, सबनेट्स या फिर लैन सेगमेंट। ठीक है, हालांकि स्विचेस का मेन पर्पस इससे फुलफिल नहीं होगा इतना, क्योंकि ये काम हमारा और डिवाइसेस भी जो है वो कर देते हैं कि एक बड़ा सेगमेंट जो है उसे हमने छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया और उन छोटे छोटे नेटवर्क्स को हम क्या कहते हैं, सबनेट या फिर लैन सेगमेंट। सेगमेंटिंग द नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स प्रिवेंट ट्रैफिक ओवरलोडिंग इनटू द नेटवर्क। अब यहाँ पर देखिए, जब आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होता है और उस बड़े नेटवर्क में आपको डाटा ट्रांसमिट करना पड़ता है, तो उस केस में आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है उस नेटवर्क में। एक नेटवर्क है, उसके अंदर अगर आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं, तो अब जब 100 कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क के अंदर हैं, तो 100 कंप्यूटर्स में से मान लीजिए एक टाइम पे 10 कंप्यूटर्स को डाटा ट्रांसमिट करना है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर पाएगा। 10 कंप्यूटर्स एक साथ डाटा ट्रांसमिट करें ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए स्विचेस यूज़ करते हैं कि स्विचेस की हेल्प से हम उस नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 100 कंप्यूटर्स का नेटवर्क था, तो हमने उसे 10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उन ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, सबनेट या फिर लैन सेगमेंट। तो अब एक जो ग्रुप है उसके अंदर 10 कंप्यूटर्स ही हैं, तो 10 कंप्यूटर्स में से 10 के 10 को एक साथ डाटा ट्रांसमिट करना हो, इसके चांसेस बहुत कम है। 10 कंप्यूटर्स हैं तो उसमें से एक बार में एक कंप्यूटर को डाटा ट्रांसमिट करना होगा, 2 को, 3 को, इसके ही चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से सेगमेंटिंग की हेल्प से हमारे नेटवर्क में जो ट्रैफिक होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो ट्रैफिक ओवरलोडिंग से हम बच जाते हैं। अ स्विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग।
अब स्विच का एक काम तो हमने पढ़ लिया कि वो सेगमेंटिंग का काम करता है, सबनेट्स और लैन सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। अब स्विच का दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा को फिल्टर करना, डेट इज ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इन अ स्पेसिफिक वे एंड फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन लैन सेगमेंट्स। अब आपने देखा कि स्विच की हेल्प से हमारे छोटे छोटे नेटवर्क बन गए, उन्हीं नेटवर्क्स को हमने लैन सेगमेंट्स कहा है। तो अब ये स्विच की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन लैन सेगमेंट्स के बीच में आपस में डाटा को ट्रांसमिट करे। अब एक कंप्यूटर को मान लीजिए कुछ डाटा सेंड करना है। अब यहाँ पे दो चांसेस हो सकते हैं, या तो उस कंप्यूटर को डाटा किसी ऐसे कंप्यूटर को भेजना है जो उसी के खुद के ग्रुप में है। हमने 10-10 के ग्रुप्स बनाए थे, तो अगर एक सिस्टम को डाटा भेजना है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो उसे डाटा अपने ही ग्रुप वाले जो 10 कंप्यूटर्स हैं उनमें से किसी को भेजना है, और या फिर उसे डाटा जो बाकी के ग्रुप्स बने हैं उनमें से किसी डिवाइस को भेजना है। तो अगर उस कंप्यूटर को अपने ही ग्रुप के किसी कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो उनके इंटरनल वे से डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा, वहाँ स्विच का रोल नहीं होगा। लेकिन अगर उस कंप्यूटर को किसी दूसरे ग्रुप के डिवाइस को डाटा भेजना है तो उस केस में स्विच का रोल प्ले होगा कि वो कंप्यूटर जो है वो पहले डाटा भेजेगा किसके पास? स्विच के पास। फिर स्विच डिसाइड करेगा कि उसके पास जो ये डाटा आया है उस डाटा का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, यानी कि उसे कौन से लैन सेगमेंट में जाना है। हमने अभी 100 कंप्यूटर्स के नेटवर्क को 10 लैन सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, तो उन 10 में से इस डाटा का डेस्टिनेशन जो है वो कौन से लैन सेगमेंट में है, ये डिसाइड करना स्विच का काम है। और फिर स्विच उनमें से डिसाइड करेगा कि किस लैन सेगमेंट के पास उसे डाटा को भेजना है और फिर वो उसे ट्रांसमिट करेगा। स्विच कैन सपोर्ट एनी पैकेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स के बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा है इतना, लेकिन नेटवर्क में जब भी हमें डाटा ट्रांसमिट करना होता है तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन्हीं रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो कोई भी प्रोटोकॉल हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्विच के लिए, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्विच किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो करे। लैन्स दैट आर सेगमेंटेड थ्रू स्विचेस आर कॉल्ड स्विच्ड लैन्स, और जो लैन्स स्विच की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं उन लैन्स को हम स्विच्ड लैन भी बोलते हैं। अब ये तो स्विच के वर्क हो गए कि वो सेगमेंटिंग करता है, उसके बाद डाटा को फिल्टर आउट करता है और उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो वो डेस्टिनेशन तक डाटा को पहुंचाने का काम करता है वो करता कैसे है। ये काम हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। हाउ अ स्विच फंक्शंस, कि एक स्विच जो है वो किस तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। टू इंसुलेट द ट्रांसमिशन from the other ports, the switch establish a temporary connection between the source and the destination. स्विच क्या करता है कि वो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। हालांकि वो कनेक्शन जो है वो टेम्परेरी होता है, सिर्फ और सिर्फ डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे ही एक बार हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके बाद उस कनेक्शन को हम अबॉर्ट कर देते हैं, यानी कि वो कनेक्शन जो है तोड़ दिया जाता है। लेकिन एक टाइम पे कोई कहीं और से डाटा ट्रांसमिट ना हो, कहीं और से डिस्टरबेंस ना हो, उन सारी डिस्टरबेंस को डिस्कनेक्ट करने के लिए स्विच क्या करता है कि जहाँ से डाटा आ रहा है यानी कि सोर्स डिवाइस को, और जहाँ पे डाटा सेंड करना है यानी कि डेस्टिनेशन डिवाइस को, उन दोनों डिवाइसेस को वो आपस में कनेक्ट कर देता है, सोर्स और डेस्टिनेशन को। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक टेम्परेरी डेडिकेटेड कनेक्शन बन जाता है कि सिर्फ सोर्स ही डेस्टिनेशन को डाटा भेज सकता है, बीच में कहीं और से कोई भी डिस्टरबेंस जो है वो उसमें नहीं होगी। एंड देन टर्मिनेट द कनेक्शन वंस द कन्वर्सेशन इज डन, और जैसे ही कन्वर्सेशन फिनिश हो जाती है यानी कि डाटा ट्रांसमिशन जो है वो फिनिश हो जाता है, उसके बाद वो उस कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अबॉर्ट कर देता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। अ स्विच वुड बी लाइक अ फोन सिस्टम।
आप उसे एक फ़ोन सिस्टम की तरह मान सकते हैं विद प्राइवेट लाइंस इन अ प्लेस ऑफ हब्स पार्टी लाइन। कि स्विच जो है वो एक टेलीफोन सिस्टम की तरह एक्ट करता है जिसकी अपनी प्राइवेट लाइंस होती हैं। जब भी आप किसी को फ़ोन करते हो तो आपने फ़ोन किया है और जिसे फ़ोन किया है उसके बीच में एक डेडिकेटेड लाइन होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जिससे बात करने के लिए फ़ोन किया है आपका कनेक्शन किसी और से इस्टेब्लिश हो जाए। तो उसी तरीके का काम स्विच में होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक सिंगल कनेक्शन होता है इंस्टेड ऑफ हब्स पार्टी लाइन। अब ये हब्स की पार्टी लाइन का मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल हम स्विच पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि वो फ़ोन सिस्टम की तरह जो है एक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, मीरा सेन एट मौर्या होटल कॉल्स इब्राहिम सोज इन अनदर रूम। अब यहाँ पे मान लीजिए मौर्या होटल कोई एक होटल है जिसमें हमारे पास 2 कस्टमर्स हैं, गेस्ट्स हैं, मायरा सेन और इब्राहिम सोज। तो अगर मायरा सेन को इब्राहिम सोज से बात करनी है जो कि किसी अलग रूम में स्टे कर रहा है, तो वो क्या करेगी? सबसे पहले वो होटल में कॉल करेगी ऑपरेटर के पास, फिर वो जो ऑपरेटर है वो उस फ़ोन को कनेक्ट करेगा उस रूम में जहाँ पे इब्राहिम सोज रुका हुआ है। तो इससे मायरा सेन और इब्राहिम सोज वाली जो टेलीफोन लाइन है उसके बीच में एक डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, और जैसे ही उन दोनों की बात ख़त्म होगी और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्शन जो है अबॉर्ट हो जाएगा। So, Myra Sen at the Moria Hotel calls Ibrahim Soz in another room and the operator और फ़ोन स्विच, या तो हम उसे ऑपरेटर कह सकते हैं या फिर जो भी फ़ोन स्विचिंग का काम कर रहा होता है वहाँ पे वो क्या करेगा? कनेक्ट द टू ऑफ देम ऑन अ डेडिकेटेड लाइन। वो उन दोनों को एक सिंगल डेडिकेटेड लाइन पे कनेक्ट कर देगा ताकि वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर पाएँ। दिस अलाउज मोर कन्वर्सेशन एट एनी वन टाइम देयरबाय allowing more guests to communicate। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इस तरीके की कन्वर्सेशंस की हेल्प से एक बार में बहुत सारे गेस्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही देखिए, मायरा सेन और इब्राहिम सोज का अगर एक डेडिकेटेड कनेक्शन आपने इस्टेब्लिश किया तो वो दोनों एक कनेक्शन के थ्रू जो है कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी गेस्ट हैं वो मायरा सेन या इब्राहिम सोज से एट प्रेजेंट कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश है। बट अगर उन्हें किसी और गेस्ट से बात करनी है तो वो उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है स्विचेस का। अब यहाँ पे अगर स्विचेस नहीं होते, डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं होता, तो हमारे पास क्या होता कि ब्रॉडकास्ट यूज़ होता। अब यहाँ पे पहले मैं आपको हब और स्विच के बीच का डिफरेंस बताती हूँ, उससे आपको ये पॉइंट जो है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। हब के केस में डाटा ट्रांसमिशन जब भी होता है तो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग यूज़ होती है, और स्विचेस के केस में वो यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है और ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। ब्रॉडकास्ट का मतलब मे बी आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस टर्म से फैमिलियर होंगे। आप लोग लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो क्या हो रहा होता है? मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि एक सोर्स से डाटा आ रहा है लेकिन वो डाटा हर किसी को रिसीव हो रहा है। जितने भी नंबर ऑफ कनेक्शंस इस्टेब्लिश, जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस उस नेटवर्क में अवेलेबल हैं उन सब तक वो डाटा जो है ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। हब के केस में यही एक वे होता है डाटा ट्रांसमिशन का। जब भी किसी एक सोर्स को डाटा भेजना है वो सोर्स उस डाटा को हब पे भेजेगा और हब उस डाटा को जितने भी बाकी के डिवाइसेस उस हब के साथ कनेक्टेड हैं उन सब में ब्रॉडकास्ट कर देगा, जिससे कि वो डाटा सबके पास पहुंच जाएगा। अब वो डिवाइसेस की प्रॉब्लम है कि वो वहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेंगे और वो डाटा अगर उनके लिए बना है तो वो उसे रिसीव कर लेंगे, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देंगे। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हब का काम नहीं है। हब के पास जो भी डाटा आएगा वो उसे सारे रिमेनिंग डिवाइसेस को एक्सेप्ट द सोर्स डाटा डिलीवर कर देगा। तो हब के केस में सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग होती है। बट स्विचेस के केस में जब भी एक डिवाइस को डाटा ट्रांसमिट करना है तो वो डिवाइस उस डाटा को स्विच के पास भेजेगा। ये स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस डाटा पैकेट में डेस्टिनेशन के एड्रेस को चेक करेगा।
कि ये डाटा पैकेट जो है वो किस डेस्टिनेशन के लिए बना है। क्या इसका डेस्टिनेशन एड्रेस एक सिंगल डिवाइस है, इसे एक सिंगल डिवाइस के पास भेजना है, तो वो उस डिवाइस को फाइंड आउट करेगा अपने लैन सेगमेंट्स में और उस डाटा को उस डेस्टिनेशन डिवाइस के पास भेज देगा। यहाँ सोर्स का डाटा एक सिंगल डिवाइस के पास जाना था, तो ये हो गया यूनिकास्ट। ठीक है, अब अगर जो स्विच के पास डाटा आया है उसमें मल्टीपल डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं, यानी कि वो एक सिंगल डाटा। अब यहाँ पे देखिए, मायरा सेन ने इब्राहिम सोज को जो कॉल किया, ये जो हमने अपनी बुक में एग्जाम्पल पढ़ा, यहाँ पे मायरा सेन ने जो कॉल किया यानी कि उसने जो डाटा सेंड किया उसमें एक ही डेस्टिनेशन एड्रेस था इब्राहिम सोज का, तो वो उससे कनेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हुआ, यूनिकास्ट हुआ। अब मान लीजिए 5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो उस होटल में स्टे कर रहा है। किसी एक फ्रेंड ने कॉल किया और उसे अपने बाकी के रिमेनिंग सभी फ्रेंड्स से कॉल करनी है। वो चाहता है कि सेम टाइम पे वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है कि हम 5-6 डिवाइस फ़ोन कॉल्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में जो कॉल हमारे पास आई उसे हमें 5 अदर डिवाइसेस से कनेक्ट करना है। तो ये क्या हो गया, मल्टीकास्ट, कि स्विच के पास जो डाटा आया उसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वो मल्टीपल डिवाइसेस का था, तो उसने उसे मल्टीपल डिवाइसेस पे ट्रांसमिट कर दिया। अब स्विच में ही ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन भी होता है कि स्विच के पास जो डाटा पैकेट आया, अगर उस डाटा पैकेट में डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है, कि उस डाटा को उसे सभी को इन्फॉर्म करना है। मान लीजिए होटल में जो होटल का एडमिन स्टाफ है या होटल के रिसेप्शन की तरफ से कोई डाटा आया कि वो डाटा सभी गेस्ट तक पहुंचना चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को उसे ब्रॉडकास्ट करना है। तो वहाँ पे स्विच के ने चेक किया कि जो डेस्टिनेशन में एड्रेस है वो सभी गेस्ट तक पहुंचना है, तो वो उसे सभी गेस्ट तक डिलीवर कर देगा। तो स्विच जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करके डाटा को डिलीवर करता है। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस किसी एक डिवाइस का है तो वो उसे उस पर भेज देगा, इसे हम यूनिकास्ट कहेंगे। अगर उसमें मल्टीपल एड्रेसेस हैं तो वो उसे मल्टीपल डिवाइसेस के पास भेजेगा, इसे हम मल्टीकास्ट कहेंगे। और अगर वो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है तो वो उसे सभी डिवाइसेस के पास भेज देगा। यही मेन डिफरेंस होता है हब और स्विच में। और अब जो ये लास्ट लाइन है, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। दिस अलाउ मोर कन्वर्सेशन एट एनी वन टाइम, देयर बाय अलाउइंग मोर गेस्ट टू कम्युनिकेट। कि इस तरीके से अगर हमारे पास यूनिकास्ट के लिए डाटा आया है तो एक सिंगल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया जिससे सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा जा रहा है। अब उस स्विच की हेल्प से 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे, जिसे हमने 10 लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। अब मान लीजिए अब एक कनेक्शन के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब किसी और कंप्यूटर से अगर डाटा आया और वो डाटा उन पहले वाले सोर्स और डेस्टिनेशन में से किसी के लिए नहीं बना है, तो इट डजेंट मैटर कि पहले वाला जो सोर्स है उसने डेस्टिनेशन तक डाटा अभी तक भेज दिया है या नहीं भेजा है, वो अपना डाटा ट्रांसमिट करता रहेगा और साइड बाय साइड हम दूसरा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बीच में एक और वर्ड छुड़वाया था, ये देखिए, ये हब पार्टी लाइन। इसका मीनिंग भी मैंने बोला था कि अभी के लिए छोड़ दीजिए, पहले स्विच पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्विच में डेडिकेटेड लाइन होती है, यानी कि डेस्टिनेशन एड्रेस तक कनेक्टेड होती है, बट हब में जो है पार्टी लाइन, यानी कि हब में कोई डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है। हब के पास जो भी डाटा आएगा वो उसे सबके पास ट्रांसमिट कर देता है, इसीलिए जो हब के कनेक्शंस होते हैं उन्हें हम पार्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हब और स्विचेस के बारे में। इसे अच्छे से समझिए, दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि हब और स्विच में डिफरेंस क्या है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको कोई भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट करके पूछिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।